नमस्कार मित्रों, मैं अमृत भारत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनी। नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए के साथ हुए। अब नीतीश कुमार जी के साथ होने के बाद कई तरह के अटकलें लगना शुरू हो गए। जैसा कि जिस दिन अलग हुए उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि असली खेला होना बाकी है। असली खेला होना क्या बाकी है? जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उनके प्रवक्ता आकर के बोल रहे हैं, जो राज को राज रहने दो, पर्दा न उठाओ। तो पर्दा तो तब नहीं उठा, लेकिन धीरे 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 वो घड़ी आने शुरू हुई और कांग्रेस के सभी एमएलए को यहां से शिफ्ट किया गया। कहां? तो हैदराबाद। कांग्रेस के तो सभी विधायक हैदराबाद चले गए। अब बच गए भारतीय जनता पार्टी, हम और जनता दल यूनाइटेड, और उधर वाम दल और राष्ट्रीय जनता दल। अब समय धीरे धीरे आना शुरू हुआ, सबकी अपनी अपनी बैठकें शुरू हो गई। अब जो एनडीए के थे वो बीजेपी वाले पहुंच गए गया। गया में जाकर के उन्होंने अपना कार्यशाला का आयोजन किया। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के सभी तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गए और भारतीय जनता दल यूनाइटेड के जो भी विधायक थे वो नीतीश कुमार जी के मंत्री विजय चौधरी जी के यहाँ जाकर के उन्होंने एक मीटिंग की। मीडिया से कई सूत्र से ये खबर आना शुरू हुआ जो विधायक पूरे नहीं है। अब ये सिलसिला दिन भर चलता रहा। शाम का समय हुआ, शाम में भी वो नहीं पहुंच पाए विधायक मीटिंग में। रात भर दौड़ भाग चलता रहा, सभी लगे रहे। आखिर ये विधायक गए तो कहां गए? ये कहीं गए नहीं थे। ये जो तेजस्वी यादव जी बोले जो खेला हो रहा है, उस खेला में ये शामिल थे। खेला में शामिल थे। इधर राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक जो पूर्व सांसद आनंद मोहन और पूर्व सांसद लवली आनंद जी के पुत्र, उनके दूसरे विधायक पुत्र नहीं, जो दूसरे पुत्र थे, उन्होंने एक पुलिस में कंप्लेन कर रहे हैं जो मेरे भाई को बंधक बना करके 2 दिन से रखा गया है। पुलिस जो था, इनका आवास, तेजस्वी यादव के आवास पहुंचते हैं और काफी जद्दोजहद के बाद वहां से उनको छुड़ा करके 2 बजे रात को लाते हैं। रात में ही वहां पर मोकामा के विधायक अनंत सिंह जी की जो पत्नी है वो भी पहुंचते हैं और फिर वो वापस चले आते हैं। सुबह तक में काफी कुछ उलझा हुआ कहानी लग रहा था। विधानसभा में राज्यपाल जी का अभिभाषण होता है
अभिभाषण के तुरंत बाद विश्वास मत से पहले अविश्वास प्रस्ताव आता है अध्यक्ष के प्रति, अवध बिहारी चौधरी जी के प्रति। अब अवध बिहारी चौधरी जी के लिए जब वोटिंग होती है तो पक्ष में 125 और विपक्ष में 112, 3 विधायक प्रहलाद यादव, अनंत सिंह की पत्नी और आनंद मोहन जी के पुत्र, तीनों जो है सत्ता पक्ष में आकर के बैठ जाते हैं और वहां पर बहुमत हो जाता है। अब होता है जो 128 तो पहले था, हम बीजेपी, एक निर्दलीय और जनता दल यूनाइटेड, 128 था। अब 3 इधर आ जाते हैं तब भी 125 होता है और विधायक गए तो कहां गए। धीरे धीरे उनका विधानसभा में आना और कई तरह के जो अटकलें थे उस अटकलों पर काम चल रहा था और सब पर निगरानी की जा रही थी। ये कहां है, किनके साथ है, क्या कर रहे हैं, कौन सा लेन देन हो रहा है, इसका खुलासा तब हुआ जब विश्वास मत के भाषण पर नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं जो बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। शाम होते होते विश्वास मत के बाद 6 बजे में कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद मीडिया में खबर आने लगता है जो बीमा भारती सरकार पर ही आरोप लगाते। इधर बीजेपी के विधायक दरभंगा के जो है मिश्री लाल यादव, इनके बारे में खबर आता है जो इनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मिश्री लाल यादव जी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर उन्होंने वीआईपी पार्टी से टिकट पाकर चुनाव लड़ते हैं, जीत हासिल करते हैं, एनडीए के समर्थन मिलता है और एनडीए के समर्थन से वो विधायक बन जाते हैं। फिर वो पाला बदल करके बीजेपी में आ जाते हैं। लेकिन इनका जो स्थानीय क्षेत्र है अलीनगर, अलीनगर में इनका जमीनी विवाद वहां पर मोनी बाबा से चलता रहता है शुरू से। ये कभी सांसद गोपाल जी का भी विरोध करते हैं, कभी पार्टी के खिलाफ भी बातें बोलते रहते हैं। अब मिश्री लाल यादव आते हैं सड़क पर और बोलते हैं मेरे बेटा को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेरे बेटे को हो सकता है तो एनकाउंटर भी कर दिया जाएगा। क्यों आपको इतना डर है मिश्री लाल, आप क्यों इतने डरे हुए? डरे इसलिए हैं कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर के अपना सारा नीति बनाए थे। ये पाला बदलने का भी नीति बनाए थे तो फिर से पाला बदल करके हम चले जाएंगे। भागीरथी याद देवी ये बोलते हैं जो कि मुझे जाम में फंस गए थे इसलिए आने में लेट हुआ। बीमा भारती बोलती हैं जो हमारे पुत्र और पति को गिरफ्तार कर लिया गया और आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें थाने में बंद कर दिया गया। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं क्या मिश्री लाल जी आप सबों के माध्यम से मैं जो क्या आपका नैतिकता यही है जो आप रोज पाला बदलते रहेंगे? क्या जनता ऐसे ही विधायक पे भरोसा करेगा? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल आता है मित्रों, तेजस्वी यादव जी कहते हैं जब महागठबंधन की सरकार बनी थी
उस समय की बात कर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, गर्मी का समय चल रहा था और उसमें उन्होंने बोला, जो केंद्र के एक मंत्री हैं जो इधर उधर करते हैं, हम उसका गर्मी शांत कर देंगे। ये बिहार है। तेजस्वी जी आपसे पूछना चाहते हैं, तो ठंडी में आपकी गर्मी क्यों शांत होगी? और आपने कौन कौन सा खेला रचने में कामयाब हो रहे थे और खेला उल्टा पड़ गया? सम्राट चौधरी जी बोलते हैं, खेला नहीं, इनको खिलौना पकड़ा दिया। मित्रों, वो तेजस्वी यादव, अगर मैं आम आम जनता भी हूं तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं होगा, जो मेरे पिता एक सजा याफ्ता भ्रष्टाचारी हो, तो मैं तो हिम्मत नहीं कर सकता है जो जनता के पास जाकर के। इनकी हिम्मत को दाज देना चाहिए। इतने बड़े भ्रष्टाचारी, इतने के परिवार बेटे होकर के, और ये आज बिहार की जनता को कह रहे हैं जे कि आप मुझे समर्थन करो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो। क्या यही नैतिकता होता है? क्या भ्रष्टाचारी सरकार बनाना चाहते थे? मित्रों, हमें बिहार को बदलने के लिए हमें बदलना होगा, और बदल तभी होगा बदलाव जब हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को कतई मंजूर नहीं करेंगे। और हमें बिहार के लिए अब एक नई सरकार आई है। मैं नई सरकार में उम्मीद करता हूं कि जल्द दरभंगा में बनने वाला एम्स का जल्द से जल्द शिलान्यास हो, और जल्द से जल्द जो विकास के कार्य रुके पड़े थे उसमें तेजी आए। हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। अगली बार आपके साथ आएंगे एक अगले विषय को लेकर के, और तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, जो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना मत भूलें। नमस्कार।